टिक टॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर्स पिछले 5 से 8 सालों के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ और जो नई नई चीज़ें आई हैं, इसके बाद जो माशरे में अजीबो गरीब किस्म की रवायात ने जन्म लिया है, अजीबो गरीब किस्म की बातें, अजीबो गरीब किस्म की हरकयात जो है वो सामने आना शुरू हुई हैं। क्या आपकी राय है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत के पास फितने इस तरह ज़ाहिर होंगे जैसे एक मोतियों की डड़ी टूट गई हो, उसका हर एक जो दाना वो एक दूसरे के पीछे गिर रहा है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही हमारा मजहब हमें बताता है कि कुर्बे क़यामत में जो सबसे बड़ा फितना आएगा ना, वो दज्जाल होगा, और वो इतना बड़ा फितना होगा कि लोग उसको ना फॉलो करना शुरू कर देंगे। यानी वो अगर अपने नाम का कलमा भी पढ़वाएगा तो लोग पढ़ लेंगे। अभी रिसेंटली जब ये हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो एक बड़ा ड्रामा हुआ है मौलाना तारिक जमील साहब के साथ। मौलाना बेचारे मासूम आदमी हैं, उनका जो बेटा है ना बार बार सोशल मीडिया पे आके वजाहतें दे रहा है कि जी ये जो कुछ भी हुआ ये हमें इग्नोरेंस में हुआ, हमें पूरी तरह इन्फॉर्म नहीं किया गया। अच्छा, ये जितने भी व्यूज के बुक के इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनको तो इस तरह का ड्रामा चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। और वो मौलाना साहब के घर में जाके अपने कपड़ों की नुमाइश कर रहे हैं, वो अपने जेवर की नुमाइश कर रहे हैं, वो वहाँ पे गाने गा रहे हैं, वो वहाँ पे इंटरव्यूज दे रहे हैं लोगों को। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक आम निकाह भी हो रहा हो तो कभी दुल्हन के पास आलिम को नहीं बैठे दिए, सामने बैठता है, वो सामने बैठता है और बड़ा फासला रख के बैठता है, फासला रखता है और नजरें उसकी झुकी होती हैं क्योंकि अच्छा। है तो वो भी नाम महरम ही ना उसके लिए। उनका बेटा ये वजाहत दे रहा है कि जी वो मौलाना साहब की उम्र ज्यादा और उनकी उम्र कम है तो ये जायज़ हो सकता है, हालांकि किसी सूरत भी जायज़ नहीं। अब इसमें देखें ये जो खातून है नबीहा अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती है, हालांकि इसकी हिस्ट्री में कोई भी नहीं कि इसके पास MBBS की डिग्री है, पता चला कि ये साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। और ये रोज एक नया ड्रामा बनाने की कोशिश करती है और लोगों को ये बताती है कि जी सादगी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और खुद वो नमूदो नुमाइश कर रही है। अब देखेंगे ये जो रिसेंटली डॉक्टर नबीहा ने किया है और जो जिस तरह उसने उस चीज को यूज किया, अब उसके ऊपर वो मजीद वजाहतें दे रही है और वो एक ट्रेंड बना हुआ है। तो वो अगर आप उसको चाहे 5 करोड़ का कह दें, यानी उसका बयान भी नहीं मिल रहा, वो कहती 35 तोले या 35 किलो, और जो 1.5 करोड़ का 35 किलो कहाँ से आ जाता है? और 35 किलो पहना भी जा सकता है। बात नहीं देखें, वो तो फिर अब वो उसने बोंगी किस लिए मारी कि ये बोंगी भी डिस्कस हो। हरीम शाह कैसे मशहूर हुई? टोटों से नहीं, डिबेटेबल बनाया उसने खुद को। टोटे तो चले, टोटे आंधे तो डिबेट होती है ना, मैं वो कह रहा हूँ ना, डिबेट भी बड़ी हाई नोयत की होती है।